धाम निष्ठा भी दो प्रकार की होती है। एक धाम निष्ठा यह है कि भगवान कभी भी धाम का परित्याग करके अन्यत्र जाते ही नहीं। श्री वृंदावन धाम का परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण कहीं अन्यत्र जाते ही नहीं। एक मान्यता यह है। तब प्रश्न उठता है कि मथुरा गए या नहीं श्री कृष्ण, द्वारका गए या नहीं श्री कृष्ण। तो ब्रजवासी कहते हैं, धाम के रसिक कहते हैं वो कोई श्री कृष्ण और होंगे। इसका अर्थ है ब्रजे वने निकुंजे च, ब्रज में एक श्री कृष्ण है, एक गोचारण लीला आदि का संपादन करने वाले श्री कृष्ण हैं, एक निकुंज मंदिराधीश श्री कृष्ण हैं। तीन तो हो गए, तीन और श्री कृष्ण हैं, दो और श्री कृष्ण हैं। एक मथुराधीश श्री कृष्ण है, एक द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, 5। और गीत गोविंद के अनुसार विचार करें तो एक निभृत निकुंज मंदिराधीश श्री कृष्ण है, 6 कृष्ण हो गए। उधर से चलें तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण 1, मथुराधीश श्री कृष्ण 2, ब्रज मंडलाधीश श्री कृष्ण 3, और एक विपिन राज वृंदावन के श्री कृष्ण। फिर निवृत्त निकुंज के पहले निकुंज मंदिराधीश श्री कृष्ण, फिर निवृत्त निकुंज मंदिराधीश श्री कृष्ण। ब्रजे वने कुंजे च, ब्रज की अपेक्षा वन, वन की अपेक्षा निकुंज, निकुंज की अपेक्षा श्रेष्ठ है निवृत्त निकुंज। उधर द्वारका की अपेक्षा उत्कृष्ट है मथुरा, मथुरा की अपेक्षा उत्कृष्ट है ब्रज। वृंदावन के श्री कृष्ण कोई और हैं। संभल के सुनने की आवश्यकता है, मैं तो संभल के बोल ही रहा हूँ। श्री कृष्ण तो एक ही हैं, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान की दृष्टि से उनमें बाह्य और प्रत्यक्ष को लेकर भेद है। जहाँ ऐश्वर्य उच्छलित है उसकी अपेक्षा माधुर्य जहाँ उच्छलित है उसका उत्कर्ष अधिक माना गया है। जो कोई ऐश्वर्य से युक्त होकर रहता है उससे मिलने में बहुत रुकावट, प्रतिबंध और संकोच का अनुभव होता है। शंकराचार्यों में भी, जो शंकराचार्य सोने के मुकुट भी लगा सकते हैं, सामान्य सन्यासियों का नियम शंकराचार्य पर चरितार्थ नहीं होता। गजारूढ़ भी हो सकते हैं, अश्वारूढ़ भी हो सकते हैं, सोने चांदी के सिंहासन पर बैठ भी सकते हैं, छत्र चमर का उपयोग भी कर सकते हैं। दिन में भी यात्रा करें तो मशाल जलाकर उनकी यात्रा होती है। ये सब ऐश्वर्य का द्योतक है। बहुत से व्यक्ति ऐश्वर्य से ही आकृष्ट होते हैं। हमने एक दिन बताया था कि मैं नीचे खड़ा था लगभग 24 साल पहले। एक कोई गुजरात के सज्जन आए, भाई साहब शंकराचार्य कहाँ हैं? मुझसे कहा। अब मैं समझ गया कि अगर मैं कहता हूँ मैं ही हूँ तो गाली देगा या मानेगा ही। झूठ बोल नहीं सकता, बोलता ही नहीं। जानबूझकर झूठ नहीं बोलता,
अब कहीं कौशल्या के स्थान पर सुमित्रा निकल जाए प्रवचन के प्रवाह में, वो अलग बात। तो मैंने बोले बिना संकेत किया नीचे की ओर। वहाँ भगवान शंकराचार्य की मूर्ति प्रतिष्ठित, उन दिनों तो वहाँ नहीं थी। मैंने संकेत किया नीचे की ओर। नीचे गया, विद्यार्थियों से पूछा शंकराचार्य कहाँ हैं? उसने कहा ऊपर की ओर। तो वो ऊपर आया झुझलाया हुआ। भाई साहब तुमने कहा कि नीचे शंकराचार्य हैं, नीचे के बच्चों ने कहा ऊपर हैं। बड़ी विचित्र बात है, शंकराचार्य कौन है, कहाँ है? जोर से बोला जैसे मैं कोई यहाँ का नौकर हूँ। मैंने कहा भाई मुझे ही मान ले। ऐ तू हो सकता है शंकराचार्य? गाली लेके भाग गया। इसलिए ऐसे जो बहिर्मुख व्यक्ति होते हैं उनके लिए छत्र चामर सिंहासन जय जयकार, जिनमें भी मसाल लगाकर चलना, मुकुट धारण करना उनके आकर्षण का केंद्र होता है। लेकिन मान लीजिए किसी को जड़ श्रेणी की सुरक्षा मिल जाए तो उससे मिलना कितना कठिन होगा। पहले के मोहन भागवत जी, अब के मोहन भागवत जी, पहले के मोदी जी, अब के मोदी जी, जो भी स्थिति हो सुरक्षा की दृष्टि से भी तो प्रतिबंध होता है या नहीं? कैबिनेट मंत्री से भी मोदी जी नहीं मिल सकते सहसा, सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी व्यवस्था की गई। भले ही भगवान श्री कृष्ण राजाधिराज के रूप में प्रतिष्ठित ना हो, लेकिन द्वारकाधीश उन्हीं का नाम होता है। वहाँ की अपेक्षा मथुरा में कुछ ऐश्वर्य तिरोहित है, मथुराधीश कुछ सुलभ है। मथुरा की अपेक्षा ब्रजमंडल में गोचारण लीला करने वाले श्री कृष्ण को और सुलभ माना जाता है। सखा इत्यादि वहाँ हास परिहास करते हैं, भगवान ग्वाल वालों के साथ होते हैं, गायों को बछड़ों को चराते हैं, गोचारण लीला संपन्न करते हैं। कभी कदम्ब की डाल पर वेणुनाद करते हैं, कभी यमुना के तट पर भी बंसी बजाते हैं। वन्य पुष्पों से श्रृंगार भी होता है, एक साथ बच्चों के साथ खाते पीते हैं। आजकल की दृष्टि में पिकनिक वाले श्री कृष्ण हो जाते हैं। घर से जो जो सामान लेके लाते हैं सब मिल करके आपस में बांट के पाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो सखियाँ हैं, राधा रानी, वृषभानु नंदिनी, विशाखा, ललिता, चित्रलेखा आदि, उनकी गति नहीं है। वो पर्दे वाली हैं, आजकल के फैशन वाली नहीं है। उनकी अपेक्षा निकुंज मंदिराधीश श्री कृष्ण यमुना पुलिन पर निकुंज, करेल, कदम्ब, विविध प्रकार के लताओं, जूही, बेला आदि से मंडित निकुंज में भगवान श्री कृष्ण जहाँ अष्ट सखियों के साथ राधा रानी, वृषभानु नंदिनी निर्भीत निकुंजेश्वरी निवास करती हैं, वहाँ होते हैं। लेकिन निर्भीत निकुंज का अर्थ होता है, गीत गोविंदकार ने निर्भीत निकुंज शब्द का प्रयोग किया। राधा सुधा निधि में निकुंज मंदिर शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी जो कल्याण का विशेषांक श्री राधा कृष्ण पर निकल रहा है, उसमें राधा सुधा निधि बहुत महत्वपूर्ण ब्रज का ग्रंथ है। उसका पूरा सारांश 8-10 पृष्ठों में लिखकर हमने भेजा है कल्याण को, उनकी भावना के अनुसार। निभृत निकुंज उसको कहते हैं जहाँ केवल राधा रानी, वृषभानु नंदिनी, निभृत निकुंजेश्वरी की ही पहुँच हो, ललिता विशाखादि सखियों की भी पहुँच न हो। तो राधा रानी के लिए सबसे निरुपद्रव
स्थान निभृत निकुंज ही है। निभृत निकुंज मंदिराधीश श्री कृष्ण माधुर्य रस की मूर्ति हैं। अन्यत्र किंचित 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 ऐश्वर्य में वृद्धि होती जाती है। निभृत निकुंज में ऐश्वर्य तिरोहित रहता है, विलुप्त नहीं, सर्वथा विनष्ट नहीं। और जहाँ ऐश्वर्य की प्रगल्भता होती है वहाँ माधुर्य तिरोहित रहता है, उच्छलित नहीं रहता। मैं वृंदावन की शैली में इस समय प्रवचन कर रहा हूँ, विशेषकर गौड़ी संप्रदाय की दृष्टि से प्रवचन कर रहा हूँ। श्री कृष्ण एक होने पर भी स्वाति नक्षत्र का जो जलबिंदु है अभिव्यंजक संस्थान के भेद से विविध रूपों में व्यक्त होता है। सीपी के मुख में पड़ जाए तो मोती बन जाए, गाय के योग से गोरोचन बन जाए, गज के योग से गजमुक्ता बन जाए, और सर्प के मुख में पड़कर हलाहल विष बन जाए, कमल के पत्ते पर पड़ जाए तो मुक्ता सदृश बन जाए, बांस के योग से वंशलोचन बन जाए। अभिव्यंग्य स्वाति नक्षत्र का जलबिंदु एक होने पर भी अभिव्यंजक के भेद से नारायण उसकी अभिव्यक्ति में भेद अवश्य होता है। इस प्रकार जैसे अपने यहाँ भी है, वाक शक्ति के योग से हम वक्ता हो जाते हैं, श्रुति श्रोत्र के योग से श्रोता हो जाते हैं, नेत्र के योग से हमारी अभिव्यक्ति दृष्टा के रूप में होती है, मति के योग से हमारी अभिव्यक्ति मनता के रूप में होती है। इसी प्रकार बुद्धि के योग से हमारी अभिव्यक्ति बोधा के रूप में होती है, अंतःकरण के योग से हमारी अभिव्यक्ति विज्ञाता के रूप में होती है, घ्राण के योग से हमारी अभिव्यक्ति घ्राता के रूप में होती है, पाँव के ओर से हमारी गति अभिव्यक्ति या गति के योग से हमारी अभिव्यक्ति घनता के रूप में होती है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तत्वता तो हम एक ही हैं, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान के भेद से हमें भेद हो जाता है। तो अधिक विषय को न बढ़ाकर कभी कभी वृंदावन की याद आ जाती है। वहाँ हमने 72 से 1992 के 1 फरवरी तक प्रवचन किया। अब तो साल में केवल 15 दिन प्रवचन करते हैं। तो हमने संकेत किया श्री कृष्ण एक हैं, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान के भेद से श्री कृष्ण में भी भेद माना जाता है। असर पड़ता भी है। जैसे वृंदावन के जो कट्टर उपासक हैं, अब तो सब जब से बिजली की चमत्कृति आ गई, भवन बन गए, कूलर एसी का राज्य हो गया, माइक की प्रथा हो गई, तब से अंतर्मुक्ता भजन की गाथा विलुप्त होती गई, प्रदर्शन रह गया। अब तो प्रदर्शन दंभ बढ़ गया, असलियत का प्राय विलोप हो गया। जानते भी नहीं आजकल क्या वृंदावन की अंतरंग उपासना आदि का स्वरूप आजकल के व्यक्तियों को तो मालूम ही नहीं। और वैष्णव लोग सन्यासियों को बताते भी नहीं थे, लेकिन मैं पूज्य गुरुदेव का लाडला प्यारा था, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का लाडला प्यारा था। इन दोनों को व्रत की उपासना का सम्यक ज्ञान था। और धर्मचंद जी जैसे 8-8 घंटे भजन करने वाले भक्त मेरे पास सत्संग के लिए आते थे। वो वृंदावन की उपासना और जितने वृंदावन के प्रमुख ग्रंथ हैं संस्कृत में, सबको हमने विधिवत पढ़ा भी है। इन सब दृष्टियों से वृंदावन की उपासना भी अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार की मुझे मालूम है।
तो हमने क्या संकेत किया, बहुत धामनिष्ठ तो यूँ कहते हैं वृंदावन की यमुना अलग हैं, पृथक हैं, वो दिल्ली की ओर से नहीं आती हैं और मथुरा की ओर नहीं जाती हैं। वृंदावन के सूर्य अलग हैं, वृंदावन के चंद्र अलग हैं, वृंदावन के श्री कृष्ण अलग हैं, वृंदावन की पृथ्वी, वृंदावन का पानी, वृंदावन का सूर्य चंद्र अग्नि, वृंदावन का वायु पवन, वृंदावन का आकाश, वृंदावन के श्री कृष्ण पृथक। सबका अर्थ यह है कि गंगा जी तो वही हैं, लेकिन ब्रह्म कुंड को हरिद्वार में छू लें तब उनका विशेष महत्व होता है, उनकी महिमा विशेष अभिव्यक्त हो जाती है। स्थान विशेष, वस्तु एक ही क्यों ना हो, स्थान विशेष या देश विशेष की महिमा। फिर कुंभ का काल विशेष आ जाए, उस समय गोता लगाने का बहुत महत्व है। व्यक्ति प्राणों की बाजी लगाकर नहाने चले जाते हैं कुंभ के अवसर पर, वो काल विशेष है। तो देश विशेष, काल विशेष। और ये है प्रयाग में, प्रयाग देश विशेष है, क्षेत्र विशेष है। कुंभ का योग, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, ये सब काल विशेष हो गया। और यमुना सरस्वती का संगम होता है, वस्तु विशेष का भी योग हो गया। तो एक ही वस्तु क्यों ना हो, उसमें अनंत महिमा का सन्निवेश क्यों ना हो, लेकिन देश विशेष, काल विशेष, वस्तु विशेष के योग से उसका महात्म्य अधिक प्रकट होता है। हमारे पूर्वाचार्य स्वनाम धन्य निरंजन देव तीर्थ महाभाग कहा करते थे, एक मिर्च, मिर्चा, मिर्ची कुछ भी कहो, मैंने कह दिया मिर्चा। वृंदावन में विवेक जी का बेटा था, अब तो 10 साल का हो गया होगा, 5 साल का, और वैदुष्य नाम रखा है स्वामी जी ने, उसका भूल पकड़ ली। स्वामी जी मिर्चा मत कहा करो, मिर्च कहो। आजकल तो हम हंसे, हमने कहा ठीक है, भूल सुधारता हूँ। किसी क्षेत्र में मिर्चा कहते हैं, किसी क्षेत्र में मिर्च कहते हैं, किसी क्षेत्र में मिर्ची कहते हैं। और मैं तो घाट घाट का पानी पिया हुआ हूँ। क्या घाट घाट का पानी मैंने 58 वर्षों में भारत के 50 क्षेत्र में रह चुका हूँ। जगह जगह की भाषा का प्रभाव बोली में हो सकता है कभी कभी, कहीं मिर्चा, कहीं मिर्च, कहीं मिर्ची। तो हमने कहा ठीक है, अब यहाँ की भाषा है, ब्रज की भाषा, तुम कहते हो मिर्चा न कहा करो गुरुजी, मिर्च कहा करो, भूल पकड़ ली। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मानते। वहाँ शास्त्रार्थ थोड़े करेंगे 5 साल के बच्चे से, तुम जो कहते वही ठीक। एक बार मैं यहाँ था प्रार्थना में, त्वमेव माता, एक महान भाव ने कहा त्वमेव मत कहा करो गुरुजी, तुमेव कहा करो। उनको वही याद था, तो हमने कहा अच्छी बात है, भूल हो जाती है भाई, अब क्या कहेंगे, तुम भूल करते हो। हमने कहा भूल हो जाती है। तो क्या होता है, ज़्यादा ताम झाम न रहने पर 5 साल का बालक भी टोक देता है, गुरुजी भूल कर गए तुम, मिर्चा नहीं हो, मिर्च कहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति भी ने कहा स्वामी जी ऐसा है कि त्वमेव नहीं होता, तुमेव होता है। हमने कहा ठीक। एक जगह हमने कहा अग्रेसर, अग्रेसर नहीं होता शंकराचार्य जी, अग्रसर होता। हमने कहा ठीक। क्या ऐसा है? तो क्या हुआ, एक मिर्च को आप स्वयं पालें, अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव जो होगा वो आप झेलेंगे। लेकिन पूर्वाचार्य महाभाग कहा करते थे कि आप अग्नि में झोंक दें, चतुर्दिक उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो मिर्च वस्तु तो एक ही है, कोई व्यक्ति पाले तो अनुकूल हो प्रभाव या प्रतिकूल। किसी के पेट में वायु विकार से दर्द बहुत हो रहा हो तो सूखे लाल मिर्च
घी में तल करके, मिर्च को हटा करके घी को छान करके, या घी ठंडा उसको पिला दें कुछ गर्म, तो दर्द ठीक हो जाता है, वायु का रोग, तो दवा भी है। लेकिन उसी मिर्च को जब अग्नि में झोंक देते हैं तब चतुर्दिश उसका प्रभाव पड़ता है। अब मिर्च को तल देते हैं घी में, तेल में, उसका प्रभाव अलग हो जाता है। एक ही वस्तु है, वस्तुअंतर के योग से उसकी महिमा में, उसके गुण धर्म में बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो हमने क्या संकेत किया, श्री कृष्ण तो एक ही हैं, आकाश भी एक ही है, लेकिन ऐसा होने पर भी ब्रज का जो क्षेत्र है उसकी संरचना जिस प्रकार से हुई है, ऐसे पूरी पुरुषोत्तम क्षेत्र, वैसे काशी शास्त्र की दृष्टि से वो जो क्षेत्र है, वहाँ की पृथ्वी में, वहाँ के जल में, वहाँ के तेज में, वहाँ के वायु में, वहाँ के आकाश में अंतर पड़ जाता है। हवा तो है, लेकिन श्मशान में मुर्दे और वहाँ चिता को छू करके हवा चले, उस हवा में, और दिव्य हवन कुंड को छू करके हवा चले, उसमें अंतर होता है या नहीं? इसका मतलब अंतर तो होता है। ऐसे श्री कृष्ण एक होने पर भी पृथक पृथक हैं। द्वारकाधीश, मथुराधीश, ब्रज मंडलाधीश, फिर निकुंज मंदिराधीश, फिर निभृत निकुंज मंदिराधीश, श्री कृष्ण में अंतर होता है। एक धाम की निष्ठा यही है, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। वृंदावन वाले कहते हैं विपिन राज माने वृंदावन, की सीमा के बाहर साक्षात श्री कृष्ण को भी मत निहारो, आँख मीच लो। कदाचित आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हो, दक्षिणावर्त बाईं ओर माटगांव की ओर या मथुरा की ओर परिक्रमा करते समय परिक्रमा की सीमा का अतिक्रमण करके छल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंसुदासन मदन मोहन ही आपके चित्त को हाव भाव भंगिमा के द्वारा आकर्षित कर रहे हों। वृंदावन के रसिक कहते हैं आँख मीच लीजिए, मुँह फेर दीजिए, उनकी ओर भी मत निहारिए। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। उसी शैली में मैंने वृंदावन में कई बार कहा था प्रवचन के संदर्भ में, निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। निगम राज माने वेदांत, निगम माने वेद, निगम राज माने वेदांत, वेदों का शिरोभाग उपनिषद। हमको ब्रह्म चाहिए, ईश्वर चाहिए, जिस किसी गली कूची का नहीं। हमको निगम राज की सीमा का, निगम राज की सीमा का, वेदांत की सीमा का ईश्वर चाहिए। उसी से हमारा काम बनेगा, जिस किसी ईश्वर से काम नहीं सधेगा। बात तो ठीक है, ईश्वर ईश्वर में आकाश पाताल का अंतर होता है। एक से घटिया ईश्वर होता है, सचमुच का ईश्वर तो वेदांत वेद्य ही सच्चिदानंद तत्व होता है। विपिन राज के स्थान पर निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, तो यह हुआ। इसका अर्थ हुआ कर्म कांड में प्रयुक्त ईश्वर, उपासना कांड में प्रयुक्त ईश्वर और ज्ञान कांड में विनियुक्त ईश्वर में भी अंतर पड़ जाता है। शोधित त्वमर्थ में, शोधित तदर्थ में भी अंतर पड़ जाता है। वाच्यार्थ कोटि का ब्रह्म, लक्ष्यार्थ कोटि का ब्रह्म, वाच्यार्थ कोटि का जीव, लक्ष्यार्थ कोटि का जीव, इसमें भी अंतर पड़ जाता है। धाम की सीमा में धामी की उपासना एक प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया व्यापी वैकुंठ। ये सब उपासना के गंभीर शब्द हैं। व्यापी वैकुंठ, उसका अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया कौशल्या जी ने कहा
अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। लाला राम, आज तुम अयोध्या को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर रहे हो। जब तक तुम इस अवधपुरी में थे, अयोध्या में थे, अवध में थे, तब तक ये अयोध्या अयोध्या थी। अयोध्या सापेक्ष तुम राम नहीं हो, राम सापेक्ष अयोध्या है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशो, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन की संज्ञा होती है, दिन संज्ञा होती है, दिन का प्राकट्य होता है। दिन सापेक्ष सूर्य या सूर्य सापेक्ष दिन, दोनों प्रकार की गाथा है। दिन है तो मान लो सूर्य है ही, और जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ दिन है ही। दोनों प्रकार से धाम की निष्ठा है। उसका अर्थ क्या है? बिना धाम के धामी की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जहाँ पाँव रखना चाहते हैं वहीं पर क्या हो जाता है? ब्रज का प्रादुर्भाव हो जाता है। भगवान का पाद विन्यास बिना धाम के हो ही नहीं सकता है। धामी की अभिव्यक्ति बिना धाम के हो ही नहीं सकती है। इसलिए पद्मपादाचार्य जहाँ, जैसे सनंदन नाम था, अलकनंदा पार करने लगे, गुरु जी ने कहा सनंदन घूम फिर कर आते, बहुत समय लगता। गुरु भक्त थे, सीधे उस पार गुरु जी थे। तो गंगा जी ने सोचा गुरु भक्त डूब न जाए, इसीलिए जहाँ पद्मपाद जी पाँव का विन्यास करना चाहते, रखना चाहते, वहीं नौका के समान कमल प्रकट हो जाता। इसलिए सनंदन जी का नाम पद्मपाद पड़ा। इस मठ के प्रथम शंकराचार्य। जहाँ जहाँ शंकराचार्य ने अधिकांश जगह नभो मार्ग से यात्रा की, वहाँ वहाँ पद्मपादाचार्य जी का उल्लेख। नृसिंह भगवान पद्मपादाचार्य जी को सिद्ध थे बचपन से। तो जैसे पद्मपादाचार्य जी अलकनंदा को पार करने की इच्छा से जहाँ अलकनंदा में पाँव का विन्यास करना चाहते वहीं पर कमल का, पद्म का प्रादुर्भाव हो जाता। वैसे ही भगवान के चरण धाम के अतिरिक्त कहीं पर ही नहीं सकते। उनके धाम का जहाँ विन्यास होना होता है वहीं अवध का, वहीं व्रज का प्रादुर्भाव हो जाता है। यह एक निष्ठा धाम की है। इसको व्यापी वैकुंठ कहते हैं।